हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस या हम कहें टॉपिक्स एंड कैलकुलस के कुछ लेक्चर्स पढ़ रहे थे और लेक्चर नंबर 33 पे हम पहुंच चुके हैं। इससे पहले के लेक्चर्स में स्टूडेंट्स हमने सभी जो मीन वैल्यू थ्योरम्स होती है, बेसिकली रोलेज थ्योरम, उसके बाद लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम एंड कोची मीन वैल्यू थ्योरम को हमने स्टडी किया था, कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे। इस वीडियो में भी हम कुछ एग्जाम्पल्स जो सॉल्व एग्जाम्पल, जिससे कि आपको इजीली तीनों थ्योरम्स जो हैं वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहले ले रहे हैं हम रोलेज थ्योरम बेस्ड एग्जाम्पल। ठीक है, तो सपोज पहला थ्योरम है हमारे पास, वेरीफाई रोलेज थ्योरम। रोलेज थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस cos x माइनस वन। ठीक है, इसको हमें वेरीफाई करना है इसमें। ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू 0 टू π/2। ठीक है, तो पहले रोलेज थ्योरम होती क्या है, ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। सपोज कि हमारे पास f कोई एक फंक्शन है f, ठीक है, x जो कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में। ठीक है, एंड डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में। ठीक है, एंड एफ ए इक्वल टू एफ बी, ये है हमारे पास तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0 एंड सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी का पार्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रोलेज थ्योरम होती है। अब इसको हमें वेरीफाई करना है। तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू, मैं यहाँ दोबारा से लिख लेता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू गिवन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस वन। ठीक है, अगर हम देखें तो साइन एक्स एंड कॉस एक्स दोनों ही कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है 0 से π/2 में, माइनस वन भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं सिंस द फंक्शन साइन एक्स एंड cos x and minus 1 are continuous in AB close interval AB and differentiable in open interval AB। ठीक है, तो उस कंडीशन में implies sum and since sum and subtraction of continuous function is also continuous। ठीक है, sum and subtraction of continuous function is also continuous function and same for differentiability। implies fx is continuous and differentiable। continuous कहाँ पर है स्टूडेंट्स, क्लोज इंटरवल ए बी में, एंड डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में। ठीक है, ये हो गया। एंड एफ जीरो इक्वल टू साइन जीरो प्लस कॉस जीरो माइनस वन इक्वल टू, ये जीरो हो जाएगा, वन माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, बेसिकली कॉस जीरो वैल्यू वन होगी। एंड एफ π/2 इक्वल टू साइन π/2 प्लस कॉस π/2 माइनस वन। तो साइन π/2 वैल्यू वन होती है, वन, और ये जीरो होती है, तो वन प्लस जीरो माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे अगर देखें एफ जीरो इक्वल टू एफ π/2। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं सिंस ऑल कंडीशंस होल्ड
conditions hold implies Rolle's theorem can be applied. Rolle's theorem can be applied. ठीक है, यानी रोलिंस थ्योरम को अप्लाई किया जा सकता है। तो अब रोलिंस थ्योरम को अप्लाई करें तो एफ डैश सी, पहले एफ डैश एस निकाल लें, तो डेरिवेट करें तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स जो है वो है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, एंड वन का डेरिवेटिव जो है वो जीरो हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। Now f dash c equal to 0 implies cos c minus sin c, ठीक है, इक्वल टू 0 implies cos c इक्वल टू sin c। या हम कह सकते हैं इसको मैं नीचे ले जाऊं तो tan c इक्वल टू 1, या हम कह सकते हैं c इक्वल टू tan इनवर्स 1। तो ये बेसिकली c इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाई 4, सी इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है। तो ये हमारे पास, और एंड विच बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, हेंस रोलेज थ्योरम वेरीफाइड, रोलेज थ्योरम इज वेरीफाइड, ठीक है। ये हो गया इसमें सब। एक और एग्जांपल हम इसमें ले लेते हैं, एक दो एग्जांपल और लेंगे अभी हम, ठीक है। तो जैसे दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, वेरीफाई रोलेज थ्योरम, रोलेज थ्योरम, ठीक है, वेरीफाई रोलेज थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए का स्क्वायर एक्स माइनस बी का स्क्वायर एंड एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, ठीक है। अब देखो यहाँ से सिंस इसको सॉल्व करना चालू करें, सिंस एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए का स्क्वायर एक्स माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, एंड या हम कह सकते हैं एफ एक्स इज अ पोलिनोमियल। अगर देखें तो बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 4 माइनस समथिंग, यहाँ पे कुछ इंटीजर एक्स क्यू और यहाँ पे कुछ फिक्स नंबर माइनस प्लस के बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इस पर लिख सकते हैं इसको। तो एफ एक्स इज अ पोलिनोमियल एंड वी नो दैट polynomials are continuous and differentiable, are continuous and differentiable on R, hence on AB also, ठीक है। यानी अगर रियल नंबर्स पे हैं तो AB पे भी होगा, ठीक है। एंड एफ ए इक्वल टू 0 एंड एफ बी इक्वल टू 0, अगर यहाँ पुट करके देखें तो दोनों कंडीशन में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं सिंस all conditions for Rolle's theorem hold true, hence Rolle's theorem can be verified, Rolle's theorem can be verified, ठीक है स्टूडेंट्स। रोलेज थ्योरम को वेरीफाई किया जा सकता है। तो रोलेज थ्योरम को वेरीफाई करें तो देखो एफ डैश एक्स, तो ये चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं एफ एक्स लिख लेता हूँ यहाँ पे, जिससे कि बार बार ऊपर जाना पड़े। एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए का स्क्वायर एंड एक्स माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, देखो एक्स माइनस ए का स्क्वायर को छोड़ दिया, ठीक है, इसका डिफरेंशियल क्या, तो 2x माइनस बी, ठीक है, प्लस इस बार एक्स माइनस बी के होल स्क्वायर को छोड़ा, एक्स माइनस बी का, और इसका क्या था 2x माइनस ए, ठीक है। तो एक्स माइनस बी में कॉमन ले सकता हूँ,
ठीक है। अंदर जो बचेगा वो बच जाएगा हमारे पास 2x माइनस ए प्लस 2x माइनस बी। ठीक है, बेसिकली 2 भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 2 भी कॉमन आ गया तो ये आ गया हमारे पास x माइनस ए एक्स माइनस बी, और ये हो जाएगा हमारे पास अंदर आ गया 2x माइनस ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो इसमें देखो हमें चाहिए एफ डैश सी इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 2c माइनस ए सी माइनस बी एंड 2c माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे c इक्वल टू ए पॉसिबल है, c इक्वल टू बी पॉसिबल है। हमें इससे कोई इशू नहीं है, हमें सिर्फ एक पॉइंट चाहिए जो ए बी के बीच में हो। ठीक है, तो यहाँ से 2c माइनस ए बी माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0 होगा। तो उस कंडीशन में 2c इक्वल टू ए प्लस बी एंड c इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू, यानी इस पॉइंट पर भी एफ डैश सी जो है वो 0 होगा, बिलोंग्स टू ऑब्वियसली ए बी, क्योंकि एवरेज है दोनों का तो ए बी के अंदर लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं हेंस रोलेज थ्योरम वेरीफाइड। ठीक है समझ, तो यहाँ से रोलेज थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो चुकी है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं रोलेज थ्योरम के लिए ही। और ये है हमारे पास वेरीफाई रोलेज थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू है हमारे पास मोड एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, ये है। अब इसमें देखो, अगर मैं फंक्शन को डिफाइन करना चाहूँ, आपके ऊपर आप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो, या पहले हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर यहाँ पे देखें एफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है, माइनस एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू -1 to 0, 0 to -1 to 0। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब स्टूडेंट्स ऐसे फंक्शन में अगर देखें, कॉन्टिन्यूस फंक्शन तो ये ऑब्वियसली है। ठीक है, हम डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेते हैं। डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0। आप कॉन्टिन्यूटी भी चेक कर सकते हो, कॉन्टिन्यूटी चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक की हुई है, हम इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करना चाहते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच। तो इस कंडीशन में 0 प्लस एच में बेसिकली ये वाला पार्ट काम करेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट एच टेंस टू 0 एच अपॉन एच। ठीक है, एच अपॉन एच, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है सर, ये हो गया हमारे पास। अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। सॉरी, ये तो हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया हमने, राइट हैंड डेरिवेटिव है ये स्टूडेंट्स। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एच, माइनस के साइन के साथ। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, एफ माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच चाहिए। ठीक है, तो नेगेटिव पॉइंट पर है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं माइनस एच अपॉन माइनस एच, और ये क्योंकि एफ 0 तो 0 रहेगा ही, तो उसको लिखने की नीड नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एच अपॉन माइनस एच, या हम कह सकते हैं इसको -1। एंड लिमिट अब अप्लाई भी कर दो बाद में आप। ठीक है, यहाँ पे अब लिमिट एच टेंस टू 0 अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -1। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इम्प्लाइज रोलेज थ्योरम कांट अप्लाई, रोलेज थ्योरम कांट अप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये एग्जांपल ऐसा हो गया जिसमें रोलेज थ्योरम को अप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब एग्जांपल्स लेते हैं हम लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम बेस्ड। ठीक है, तो एग्जांपल ले रहे हैं लैग्रांजेज मीन वैल्यू बेस्ड थ्योरम। तो बेसिकली एक एग्जांपल हम यहाँ से ले लेते हैं, वेरीफाई दी लैग्रांजेज
मीन वैल्यू थ्योरम, verify Lagrange's mean value theorem for the function fx equal to root of x square minus 4 in the interval 2 to 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम समझते हैं लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या थी। ठीक है, ये थी हमारे पास कि अगर हमारे पास एफ एक्स कोई कॉन्टिन्यूस इन ए बी डिफरेंशियबल इन ए बी ओपन इंटरवल, ठीक है, एंड अगर इस तरह से हो इसमें, ठीक है, तो दो ही कंडीशन थी इसमें। ठीक है, तो उस कंडीशन में देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, यानी ये कंडीशन को होल्ड करता है। तो इस कंडीशन को होल्ड करता है तो इसका मतलब अब हमें कुछ एग्जांपल्स में अगर देखें तो इस एग्जांपल में इस कंडीशन को होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू बात कर रहे हैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की, तो एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, एंड इट इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल ऑन आर हेंस इन 2 4, यानी अगर आर पे भी डिफरेंशियबल है तो 2 4 में भी होगा। ठीक है, अब ये हमारे पास कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशियबिलिटी हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमें एफ बी निकालना, तो एफ बी अगर देखें तो एफ बी हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4 का रूट, एफ बी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 का रूट, एंड एफ ए हो जाएगा हमारे पास, अब इसलिए बी स्क्वायर यहाँ तो 4 है ना, 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर यानी ये हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस 4 बेसिकली 12, 12 का रूट 2 रूट 3, एंड एफ टू यानी कि ये हो जाएगा 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एफ बी एंड एफ ए। ठीक है, एंड एफ डैश एक्स अगर देखें तो 1/2 आगे आ जाएगा। ठीक है, 1/2 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू द पावर माइनस 1/2। ठीक है, एंड 2x। ठीक है, इसका हमारे पास ये डेरिवेटिव होगा। ठीक है सुन, तो जब ये होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, बेसिकली ये होगा x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो हमें चाहिए एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो यहाँ पे एफ डैश सी अगर सी पुट करें तो सी अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू एफ बी जो आया था 2 रूट 3 माइनस 0, तो कोई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सी आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया तो हमारे पास देखो सी इक्वल टू रूट 3 एंड सी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर में दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर इक्वल टू 3। ठीक है, एंड हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 4, दोनों तरफ हमने रूट कर लिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास। यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, और इधर आ जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा, बेसिकली इधर जाएगा तो 2c स्क्वायर इक्वल टू 4, 2c स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास 2c स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, 3c स्क्वायर 2c स्क्वायर इक्वल टू 4। स्टूडेंट्स हाँ 3 का भी मल्टीप्लाई होगा ना अंदर, तो ये हमारे पास 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 यानी कि 2c स्क्वायर इक्वल टू 6, सी स्क्वायर इक्वल टू 6, या हम कह सकते हैं सी इक्वल टू प्लस माइनस रूट 6। ठीक है, एंड ऑब्वियसली सी इक्वल टू रूट 6 प्लस का,
ठीक है, बिलोंग्स टू 2 to 4, ठीक है। हेंस लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड, इज वेरीफाइड, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास। अब हम और एग्जांपल इसके ले सकते हैं तो ले लेते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल और ले रहे हैं, यूजिंग लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। ये एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये यूजिंग लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम so that x upon 1 plus x is less than log 1 plus x is less than x, यहाँ पे x greater than 0 एंड उसके बाद hence so that ये हो जाएगा हमारे पास x अपॉन सॉरी 0 लेस देन log 1 प्लस x का इनवर्स माइनस x इनवर्स इज लेस देन 1, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वैल्यू हमें शो करनी है, तो अब इसको शो करना चालू करते हैं। तो लेट एफ एक्स इक्वल टू log 1 प्लस एक्स। अब देखो यहाँ पे यूजिंग लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम दिया है, यानी कि लैग्रांज हमें चेक करने की नीड नहीं है कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है या डिफरेंशिएबल है, ये क्योंकि यहाँ पे हमने सीधा क्वेश्चन में गिवन है कि लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को यूज करके शो करिए, ठीक है। अब यहाँ से अगर हमें एफ डैश एक्स निकालना पड़े तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। एफ और अगर देखें तो एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो एक्स ग्रेटर देन 0 दे रखा है, यानी कि इंटरवल हो जाएगा 0 to x, ठीक है। अब एफ एक्स इक्वल टू है log 1 प्लस एक्स एंड एफ 0 इक्वल टू है log 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0 इक्वल टू, अगर सी हम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन एफ, बेसिकली लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, एफ डैश सी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये 1 अपॉन 1 प्लस सी, ठीक है। तो ये हो गया log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस सी, या यहाँ से मैं कह सकता हूँ एक्स, इसका मैं मल्टीप्लाई इधर कर रहा हूँ तो एक्स अपॉन 1 प्लस सी इक्वल टू log 1 प्लस एक्स। इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया। नाउ वी नो 0 लेस देन सी इज लेस देन एक्स, क्योंकि सी जो है बेसिकली 0 से एक्स के बीच के इंटरवल में लाई करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब 1 इज लेस देन 1 प्लस सी इज लेस देन 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो एक्स कोई एक नंबर है और पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो एक्स को अगर मैं, ये नंबर जो है वो छोटा है और ये नंबर बड़ा है, ठीक है, यानी एक्स इधर भी है, एक्स इक्वल टू एक्स है अभी तक, ठीक है। बट अगर मैं छोटे नंबर से डिवाइड करूं तो ये 1 प्लस सी हो गए 1 प्लस एक्स, एक तरफ बड़े नंबर से डिवाइड कर दिया, तो बड़े नंबर से जिधर डिवाइड कर रहे हैं वो वाला पार्ट छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये वाला साइन हो जाएगा, यानी कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ इम्प्लाइज एक्स अपॉन 1 प्लस सी, ठीक है, इज लेस देन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास। अब अगर आपको इस तरह से दिक्कत हो रही है तो आप ये कर सकते हो 1 प्लस सी इज लेस देन 1 प्लस एक्स, दोनों तरफ आप एक्स से डिवाइड कर दो, एक्स जो है पॉजिटिव नंबर है, साइन पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं, इस एक्स को इधर ले जाओ, इस एक्स को इधर ले जाओ, इस टर्म को इधर ले जाओ, इस टर्म को इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा एक्स अपॉन 1 प्लस सी इज लेस देन, ठीक है। देखो बेसिकली एक्स अपॉन इधर को इधर लाओ ना इसको, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज लेस देन, इधर गया हमारे पास ये वाला एक्स, तो एक्स अपॉन और ये इधर गया तो 1 प्लस सी, ठीक है, जो कि यही रिजल्ट है हमारे पास, सेम रिजल्ट है दोनों, ठीक है। बस इधर वाला ये इधर ओपन है, यहाँ पे इधर ओपन है, सेम ही साइड ओपन है, ठीक है।
तो ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट हो गया। नाउ जीरो ऑल्सो एक्स, इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। इज जीरो लेस देन सी लेस देन एक्स, ठीक है। एंड अगर हम बात करें एक एक्स टर्म को डिवाइड करूं मैं 1 से, एंड एक्स को डिवाइड करूं मैं 1 प्लस सी से, ठीक है। तो ऑब्वियसली 1 जो छोटा नंबर है 1 प्लस सी, सी जो है पॉजिटिव है तो 1 प्लस सी बड़ा नंबर है, तो ये वाला टर्म बड़ा रहेगा, ठीक है। इसको मैंने दे दिया क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ एक्स अपॉन, देखो यहाँ से ये टर्म जो है वो सबसे छोटा है, इससे बड़ा क्या है एक्स अपॉन 1 प्लस सी, एंड एक्स अपॉन 1 प्लस सी से बड़ा है एक्स, बट एक्स अपॉन 1 प्लस सी इक्वल टू है लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज लेस देन लॉग एक्स इज लेस देन एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये तो हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें शो क्या करना है कि अब सेकंड पार्ट भी तो हमें शो करना है इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट ये है, ये हमें अब शो करना है, तो अब देखो शो करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो सब जो है एक्स की वैल्यू एक्स के फंक्शन है, और हमें पता है ये एक्स के फंक्शन है, और ये हमें पता है कि एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास पॉजिटिव होती है, ठीक है। सॉरी, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, फंक्शन जो है वो पॉजिटिव ही रहेंगे, ठीक है। तो इसको हम अगर हम देखें डिवाइड करना चाहें तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। यानी इसको रेसिप्रोकल इज ग्रेटर देन लॉग, स्टूडेंट से 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स, ठीक है। लॉग 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन एक्स इनवर्स, ये हमारे पास हो जाएगा इनवर्स, रेसिप्रोकल लिया है हमने बेसिकली वही टर्म की। अब इसको आप इस तरह से समझ लो कि ये हमारे पास इस ऑर्डर में है, 1 को हम हर जगह से डिवाइड कर रहे हैं, 1 को डिवाइड कर रहे हैं तो सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो सबसे बड़ा नंबर आएगा, यानी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर सबसे बड़ा, उसके बाद log 1 प्लस एक्स से डिवाइड करेंगे, उसके बाद इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन, ठीक है, इज ग्रेटर देन, ये हो जाएगा 1 अपॉन log एक्स, तो 1 प्लस एक्स, ठीक है, इज ग्रेटर देन 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको अपोजिट लिखना चाहूँ तो 1 अपॉन एक्स इज लेस देन 1 अपॉन log 1 प्लस एक्स इज लेस देन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। अब इसमें से मैं माइनस कर दूँ, माइनस 1 अपॉन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 0 लेस देन 1 अपॉन log 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज लेस देन, अगर वैसे ही माइनस किया तो 1, ठीक है, जो कि हमारे पास सेकंड पार्ट में प्रूव करवाया था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया बेस्ड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो कि हमारे पास कोचीज मीन वैल्यू थ्योरम बेस्ड होंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, वेरीफाई if fx इक्वल टू, if fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड gx इक्वल टू एक्स, ठीक है। वेरीफाई कोचीज मीन वैल्यू थ्योरम, कोचीज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो कोचीज मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है, तो स्टूडेंट्स इसको हम वेरीफाई करते हैं। पहले कोची मीन वैल्यू थ्योरम होती क्या है, ये कहती है हमारे पास अगर एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू continuous in AB, continuous function obviously, and differentiable in open interval AB, and g dash x not equal to 0 for all x belongs to open interval AB, then FB then there exists C belongs to AB such that FB minus FA upon GB minus GA इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास।
तो अब देखो एफ एक्स हमारे पास है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एंड यहाँ से एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स है, तो इम्प्लाइज जी डैश एक्स इक्वल टू 1। और अगर देखें तो एफ एक्स जो है वो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है, जी एक्स जो है वो भी पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सिंस एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर polynomial functions and these are continuous in AB, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने वेरीफाई कोची मेन वैल्यू थ्योरम एक्स बिलोंग्स टू ए बी भी गिवन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ से अगर मैं एफ बी निकालना चाहूँ तो एफ बी इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर, एफ ए इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर, जी बी इक्वल टू हो जाएगा बी, एंड जी ए इक्वल टू हो जाएगा ए, ठीक है। एंड एफ डैश सी इक्वल टू हो जाएगा, अगर बेसिकली डेरिवेट करें तो 2x आ जाएगा, एंड 2c एंड जी डैश सी इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर फॉर्मूले में पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू 2c अपॉन 1, ठीक है। तो ये लिख सकता हूँ मैं बी माइनस ए बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू 2c अपॉन 1, ठीक है। तो ये हमारे पास b माइनस बी सी कट गया, तो c इक्वल टू बी प्लस ए बाई टू, बेसिकली एवरेज है, ठीक है। ये एवरेज है तो ऑब्वियसली बिलोंग्स टू ए बी, बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है। हेंस कोची मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। हेंस कोची मीन वैल्यू थ्योरम जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास वेरीफाई हो चुकी है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स सेकंड एग्जांपल एक और ले लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास इफ इन कोची मीन वैल्यू थ्योरम, इफ इन कोची मीन वैल्यू थ्योरम एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, ठीक है। देन सी इज हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अब तुम देखो पहले ए एंड बी अगर इंटीजर है तो हार्मोनिक सीरीज क्या होती है, बेसिकली हार्मोनिक सीरीज होती है 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी, इस तरह से, ठीक है। तो हार्मोनिक मीन क्या होता है 2 अपॉन सी इक्वल टू, अगर हम निकालें 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, या हम कहें 1 अपॉन सी इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी का एवरेज, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा 1 अपॉन सी इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे तो बी प्लस ए अपॉन 2ab हो जाएगा, ठीक है। यानी सी इक्वल टू ए 2ab, इधर ये गया हमारे पास, ये इधर गया अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। सी इक्वल टू 2ab अपॉन ए प्लस बी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें एफ बी इक्वल टू 1 अपॉन, ये हो जाएगा हमारे पास एफ बी इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर एंड एफ ए इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। एंड जी बी इक्वल टू 1 अपॉन बी एंड जी ए इक्वल टू 1 अपॉन ए, ठीक है। एंड एफ डैश एक्स एंड जी डैश एक्स चाहिए, ठीक है। तो पहले एफ डैश एक्स अगर देखें तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो बेसिकली हो जाएगा -2 अपॉन एक्स क्यू, एंड जी डैश एक्स देखें तो हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें कोचिंग मीन वैल्यू थ्योरम में वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए, यानी 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास एफ डैश सी, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन सी क्यू अपॉन
-1/c²। अब देखो स्टूडेंट्स माइनस में से माइनस कट जाएगा, ठीक है। इधर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a² माइनस b² माइनस फिर b² डॉट a², ठीक है, b² डॉट a²। अब नीचे वाले के लिए हम लेंगे तो नीचे वाले का जो अपर पार्ट है वो हो जाएगा हमारे पास a माइनस b, ठीक है, एंड ये हमारे पास पहुंच जाएगा ए बी ऊपर, ठीक है, ये हो गया। एंड यहाँ पे हमारे पास ऑब्वियसली माइनस से माइनस से कट चुका था, ठीक है। ये हो जाएगा 2/2/c³ एंड ये c² इधर पहुंच जाएगा तो ये हमारे पास ओनली बच जाएगा 2/c, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये टर्म हो जाएगी a माइनस बी a प्लस बी एंड ये है ए बी एंड ये है हमारे पास a² b² एंड ये है a माइनस बी इक्वल टू 2/c। तो यहाँ से हमारे पास ये टर्म कट जाएगी, ठीक है। यहाँ से इसकी पावर 1 पावर कट जाएंगी, a की पावर 1 कट जाएगी, b की पावर 1 कट जाएगी। तो ये बेसिकली क्या आ गया, a प्लस बी अपॉन ए बी इक्वल टू 2/c, या हम कहें c इक्वल टू c को इधर ले जाए, इस टर्म का इधर मल्टीप्लाई कर दें, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो उस कंडीशन में हो जाएगा 2ab अपॉन a प्लस b which is harmonic mean of which is harmonic mean of a and b, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमें इतना ही करना था, इतना ही पढ़ना था। आई होप बच्चों की समझ में आया होगा। बेसिकली मीन वैल्यू थ्योरम से बेस्ड जो क्वेश्चन है वो इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं, ठीक है। तो इनको जरूर स्टडी करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।